गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जिस प्रकार किसी शब्द में प्रत्यय और उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनते हैं, ठीक उसी प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से भी नए शब्द बनते हैं। बच्चों, शब्द निर्माण की इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों, गंगाजल शब्द है। गंगाजल शब्द में दो पद हैं, यानी दो शब्द हैं, गंगा और जल। दोनों के मेल से नया शब्द बना है गंगाजल। बच्चों, इसका विग्रह हुआ गंगा और जल। एक अन्य उदाहरण देखते हैं, घुड़सवार। घोड़ा और सवार दो शब्द हैं, तो बच्चों इन दोनों शब्दों के मेल से नया शब्द घुड़सवार बना। इसका विग्रह हुआ घोड़े पर सवार। पिंकी, अब आप मुझे बताएंगे माता और पिता शब्द का विग्रह क्या हुआ? जी गुरुजी, माता और पिता दो शब्द हैं और इनका विग्रह हुआ माता और पिता। बहुत अच्छे पिंकी। बच्चों, सामासिक शब्द में प्रायः दो शब्द होते हैं। पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं, और समास प्रक्रिया से बने पद को समस्त पद कहते हैं। समस्त पद के दोनों पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे गंगाजल समस्त पद में दो पद हैं, गंगा और जल। इसका विग्रह होगा गंगा का जल। बच्चों, समास के 6 भेद होते हैं। 1 तत्पुरुष समास, 2 कर्मधारय समास, 3 द्विगु समास, 4 बहुब्रीहि समास, 5 द्वंद्व समास, 6 अव्ययीभाव समास। अब चिंटू मुझे बताएगा समास के कितने भेद होते हैं? गुरुजी, समास के 6 भेद होते हैं। बहुत अच्छे चिंटू। आओ अब तत्पुरुष समास के बारे में जानते हैं। इस समास में उत्तर पद यानी बाद वाला पद जो है वो प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। तत्पुरुष समास की रचना में समस्त पदों के बीच में आने वाले प्रसर्गों जैसे का, से, पर आदि का लोप हो जाता है। जैसे रसोई घर, रसोई जमा घर, विग्रह हुआ रसोई के लिए घर। ध्यान मग्न, ध्यान जमा मग्न, विग्रह हुआ ध्यान में मग्न। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, इसका विग्रह हुआ बच्चों पाप मुक्त, पाप से मुक्त। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। अब पिंकी बताएगी, पिंकी विद्यालय शब्द का विग्रह क्या हुआ? जी गुरुजी, विद्यालय शब्द का विग्रह हुआ विद्या का आलय। बहुत अच्छे पिंकी। बच्चों, अब हम कर्मधारय समास के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है, अर्थात या पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय उपमान का संबंध होता है। उदाहरण के लिए काली मिर्च, काली विशेषण, मिर्च विशेष्य, विग्रह हुआ काले रंग की मिर्च। महाराजा, महान विशेषण, राजा विशेष्य, महान राजा। इसी तरह से एक अन्य उदाहरण देखते हैं, महात्मा, महान विशेषण, आत्मा विशेष्य, विग्रह हुआ महान आत्मा। एक अन्य उदाहरण देखते हैं, पनचक्की, पन यानी पानी विशेषण और चक्की इसका विशेष्य हुआ, और विग्रह हुआ पानी से चलने वाली चक्की। अब
चिंटू मुझे बताओ, नील गगन शब्द में विशेषण क्या है, इसका विशेष्य क्या है और इसका विग्रह क्या हुआ? जी गुरुजी, नील गगन शब्द में नील विशेषण, गगन विशेष्य और इसका विग्रह हुआ नीले रंग का गगन। शाबाश चिंटू। बच्चों, अब हम द्विगु समास के बारे में जानेंगे। बच्चों, द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है। अर्थ की दृष्टि से यह समास प्रायः समूहवाची होता है। जैसे चौमासा, चौमासा यानी चार, चार मासों का समाहार। चार यानी संख्यावाची, तो इसका पूर्व पद संख्यावाची है। एक अन्य उदाहरण देखिए, चौराहा, चार राहों का समाहार। चार संख्यावाची, तो चार राहों का समाहार यानी चौराहा। एक अन्य शब्द देखिए, तिरंगा, तीन संख्यावाची पूर्व पद यानी तीन रंगों का समाहार। ये इसका विग्रह हुआ। बच्चों, अब हम बहुब्री समास के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। बच्चों, बहुब्री समास में दोनों पद गौण होते हैं। ये दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद के विषय में कुछ संकेत करते हैं। अन्य पद ही प्रधान होता है। जैसे गजानन, गज जमा आनंद, दो शब्दों के मेल से बना है गजानन। विग्रह हुआ गज के समान है आनंद जिसका, तो गज के समान आनंद किसका हुआ? गणेश जी का। तो विशेष अर्थ की ओर संकेत हो रहा है, किसी अन्य अर्थ की ओर, गणेश जी की ओर। एक अन्य उदाहरण देखिए, गिरिधर, गिरि जमा धर यानी गिरि को धारण करने वाला। तो गिरि को धारण किसने किया था? भगवान कृष्ण ने। तो भगवान कृष्ण की ओर संकेत यहां हो रहा है, तो यहां पर बहुब्री समास हुआ। एक अन्य उदाहरण देखिए, दशानन, दश है आनंद जिसके, अर्थात रावण, तो रावण की ओर यहां पर संकेत किया जा रहा है। बच्चों, एक अन्य उदाहरण देखिए, चतुर्मुख, चार हैं मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा, तो यहां ब्रह्मा जी की ओर संकेत किया जा रहा है। अब मुझे पिंकी बताएगी, पिंकी बेटा, चंद्रशेखर शब्द में का विग्रह क्या हुआ? जी गुरुजी, चंद्रशेखर शब्द का विग्रह है चंद्र है शेखर पद जिसके, अर्थात भगवान शिव। शाबाश पिंकी। बच्चों, अब हम द्वंद्व समास के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। बच्चों, द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं तथा दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो जाता है। जैसे भाई बहन, विग्रह हुआ भाई और बहन। भाई बहन दोनों शब्द, दोनों ही पद जो हैं वो प्रधान हैं। सुख दुख, सुख और दुख दोनों पद प्रधान हैं। विग्रह हुआ सुख और दुख। शीतोष्ण, शीत उष्ण दोनों पद प्रधान हैं। विग्रह हुआ शीत और उष्ण। घर आंगन, घर आंगन दोनों शब्द, दोनों पद ही प्रधान हैं। पूर्व पद भी और उत्तर पद भी दोनों प्रधान हैं। तो विग्रह हुआ घर और आंगन। दो चार, दो और चार दोनों पद प्रधान हैं। विग्रह हुआ दो या चार। अब चिंटू मुझे बताएगा, देवासुर शब्द का विग्रह क्या हुआ? बताओ चिंटू। जी गुरुजी, देवासुर का विग्रह हुआ देव और असुर। बहुत अच्छे चिंटू। बच्चों, अब हम अव्ययीभाव समास के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, अव्ययीभाव समास में पूर्व पद अव्यय यानी अविकारी होता है और समस्त पद भी अव्यय यानी अविकारी यानी क्रिया विशेषण का काम करता है। जैसे यथाशक्ति,
यानी यथा यानी अव्यय, अभिकारी शब्द, शक्ति के अनुसार। रातों रात, रात ही रात में, ये इसका विग्रह हुआ। प्रतिदिन, प्रति अभिकारी शब्द है, विग्रह हुआ दिन दिन। हाथों हाथ, विग्रह हुआ हाथ ही हाथ। भर पेट, विग्रह हुआ पेट भरकर। बच्चों, अब पिंकी बताएगी कि शरणागत शब्द में कौन सा समास है और इसका विग्रह क्या हुआ। बताओ पिंकी। गुरुजी, शरणागत शब्द में तत्पुरुष समास है और इसका विग्रह हुआ शरण का आगत। बहुत अच्छे पिंकी। अब चिंटू बताएगा लंबोदर शब्द में कौन सा समास है और इसका विग्रह क्या हुआ। बताओ चिंटू। गुरुजी, लंबोदर समास का विग्रह है लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। यहाँ गणेश जी की ओर संकेत किया जा रहा है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। शाबाश चिंटू। बच्चों, अब आप समास को भली भांति भली प्रकार से अच्छी तरह से समझ चुके हो। धन्यवाद बच्चों। हमारा आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। सादर आभार गुरुजी।